प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों की डिमांड पर, कुछ बच्चों ने डिमांड करी थी सर कुछ संख्यात्मक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल्स भी करवाइए विमा तथा विमीय विश्लेषण के। तो मैं आज आपकी ही डिमांड पर न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूं। पर ये न्यूमेरिकल तभी समझ में आएंगे जब आपने पहला मेरा वीडियो बीमा तथा विमीय विश्लेषण का चैप्टर पूरा देखा होगा। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपको यहीं पे समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, मेरे पास एक समीकरण है x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, जहां पर x की क्या है दूरी और t क्या है समय। हमें a व b की विमीय सूत्र भी ज्ञात करना है और यह भी बताना है ये कौन सी भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रहे हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका विमीय सूत्र और ये किस भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है साहब, तो हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। हमारे पास समीकरण क्या है, x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। सन्मांकता का सिद्धांत है भाई। आप लेफ्ट साइड देखो x है, राइट साइड में देखो AT है, फिर इसके साथ क्या जुड़ रहा है BT स्क्वायर जुड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि AT का विमीय सूत्र x के विमीय सूत्र के बराबर है, तभी तो जुड़ रहा है, तभी तो x दे रहा है। इसी तरह BT स्क्वायर का विमीय सूत्र x के बराबर है। यहां x का विमीय सूत्र क्या होता है, x मतलब दूरी, ब्रैकेट में दूरी, दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है L, और T का विमीय सूत्र, T को क्या कहते हैं समय, क्या है T। तो यहां पर x किसके बराबर है, AT के बराबर। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं जो AT राशि है वो x दे रही है और BT स्क्वायर राशि भी x दे रही है। तो इसका मतलब AT का विमीय सूत्र और x का विमीय सूत्र क्या है, बराबर है। तो A का मान क्या हो जाएगा, x अपॉन T। तो A क्या हो जाएगा बेटे, यहां पे x क्या है L, स्मॉल t क्या है कैपिटल T, ये T ऊपर जाएगा L, T की पावर -1। तो A क्या हो गया आपके पास L T की पावर -1। ये L T की पावर -1 किसका विमीय सूत्र होता है, वेग। तो ये क्या होगी भौतिक राशि, वेग या चाल, दोनों एक ही चीज है। अब दूसरा, x किसके बराबर होगा, BT स्क्वायर के बराबर होगा। B किसके बराबर होगा, x अपॉन T स्क्वायर के बराबर होगा। तो x क्या है हमारे पास L, T स्क्वायर। तो B कितना आ गया, ये L, T स्क्वायर ऊपर गया, T की पावर -2। तो B किसके बराबर हो गया, L T की पावर -2। L T की पावर -2 किसका विमीय सूत्र होता है, त्वरण का। किसका, त्वरण का। तो मतलब A कैसी राशि है, A वेग है और B क्या है, त्वरण है। A का विमीय सूत्र क्या है आपका पास, L T की पावर -1 और B का क्या है L T की पावर -2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन जो करवाने जा रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके हाफेली मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। वॉन्डर वॉल समीकरण, प्रश्न 2। वॉन्डर वॉल समीकरण, वंडरवॉल समीकरण होती क्या हमारी, P प्लस A बटे V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT।
ये हमारी वैन डर वाल्स समीकरण है, जहां P क्या है, दाब, V क्या है, आयतन, R क्या है, गैस नियतांक, गैस नियतांक, और T क्या है, ताप। हमें A व B का विमीय सूत्र क्या ज्ञात करना है, विमीय सूत्र ज्ञात करना है। ये वैन डर वाल्स समीकरण है, P प्लस A बटे V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू RT, जहां P दाब है, V आयतन है, R गैस नियतांक है और T ताप है। हमें A और B का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। दाब P का विमीय सूत्र, ये विमीय सूत्र आपको आने चाहिए। दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, M L की पावर -1 T की पावर -2। आयतन V का विमीय सूत्र, आयतन का विमीय सूत्र क्या हुआ, L की पावर 3। मुझे इतने की जरूरत है, मुझे R और T की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण देता हूं, मेरे पास 2 किलो चीनी है, मैं 1 किलो चीनी और लाया, तो 2 + 1 कितनी होगी, 3 किलो। मेरे पास 2 किलो चीनी है, मैं 2 किलो नमक लाया, नमक चीनी के साथ जुड़ेगा नहीं। कहने का मतलब है समान भौतिक राशियों में जोड़ना और घटाना होता है, विपरीत भौतिक राशियों में कभी जोड़ना और घटाना नहीं होता। अगर मेरे पास 2 किलो चीनी है, मेरे 1 किलो चीनी कंज्यूम होगी, मतलब हमने यूज कर ली, तो 2 - 1 किलो चीनी बची हुई है। मेरे पास 2 किलो चीनी है, मैंने 1 किलो नमक कंज्यूम किया, तो चीनी से नमक का कोई मतलब नहीं है। तो समान भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है और समान भौतिक राशियों को क्या करा जाता है, घटाया जाता है। ठीक, तो अब हम यहां पे देख रहे हैं, यहां हम पहले इंडिविजुअल लेंगे P प्लस A बटे V स्क्वायर। P के साथ A बटे V स्क्वायर जोड़ा जा रहा है, मतलब P का विमीय सूत्र और A बटे V स्क्वायर का विमीय सूत्र क्या होंगे, समान होंगे। P को A बटे V स्क्वायर के साथ जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब P का विमीय सूत्र किसके बराबर है, A बटे V स्क्वायर के विमीय सूत्र के, विमीय सूत्र के। तो P का विमीय सूत्र क्या है, ml की पावर -1 T की पावर -2। A आयतन का विमीय सूत्र L की पावर 3 होल स्क्वायर। एक उदाहरण ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, m L की पावर -1 T की पावर -2 और L की पावर 6, 3 दूनी 6। तो A क्या हो जाएगा, m L की पावर -1 + 6 T की पावर -2। तो A आ गया m L की पावर 5 T की पावर -2। अब यहां अब दूसरे पार्ट में आते हैं, V माइनस B। V में से B को घटाया जा रहा है, समान भौतिक राशियों को घटाया जाता है, समान भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है, घटाया जा रहा है ना। तो यहां B का विमीय सूत्र, B का विमीय सूत्र किसके बराबर होगा, V के विमीय सूत्र के। तो B इज इक्वल टू, V का विमीय सूत्र क्या है, L की पावर 3। तो यहां पे A कितना आ गया, m L की पावर 5 T की पावर -2 और B आ गया L की पावर 3। कितने साधारण तरीके से हमने समझा, हमने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करी। हमने कहा समान भौतिक राशि को जोड़ा और घटाया जाता है। P A बटे B स्क्वायर के साथ जुड़ रहा है, तो P का विमीय सूत्र A बटे B स्क्वायर के विमीय सूत्र के बराबर होगा। यहां पे हमने क्या कहा, B में से घटाया जा रहा है, तो इसलिए B का विमीय सूत्र B के विमीय सूत्र के क्या होगा, बराबर होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अभी आज जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं
उसका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा लो रखेंगे। और नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल के लिए आपको लेक्चर दूंगा, मतलब वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में वीमीय विधि से बदलो। किससे? वीमीय विधि से बदलो। मतलब हमारे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किस विधि से? वीमीय विधि से। सॉल्यूशन, हमारे पास n1 कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वीमीय सूत्र क्या आ जाएगा इसके लिए? इसका वीमीय सूत्र क्या होगा? किलोमीटर मतलब लंबाई L, घंटा मतलब समय, तो ये क्या हो गया? L t की पावर -1। इसे कैसे लिखूंगा? m की पावर 0 L t की पावर -1। इसे इसकी m की पावर a, L की पावर b और t की पावर c से तुलना करने पर, जब मैं तुलना करूंगा तो m की पावर a है, यहां m की पावर 0 है, तो यहां a क्या हो जाएगा? 0। यहां b, L की पावर b है, यहां L की पावर 1 है, तो b का मान कितना हो जाएगा? 1। यहां t की पावर c है, यहां t की पावर -1 है, तो c का मान कितना हो जाएगा? -1। मेरे पास फिर सूत्र होता है, जैसा हमने अपने जब चैप्टर को पढ़ाया था, सूत्र बताया था, n2 = n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। n1 कितना है? 36। मेरे पास m का वीमीय सूत्र जो a सूत्र है वो 0 है, मैं यहां कोई मान नहीं रखूंगा, मैं इसे m1 और m2 ही रखूंगा और इसकी घात 0 कर दूंगा, क्योंकि जिसकी घात 0 होती है वो 1 हो जाता है। अब देखो लंबाई यहां पे किस में दे रखी है? किलोमीटर में, ठीक है। और मेरे को यहां पे समय किस में दे रखा है? आवर्स में, मतलब घंटा में। तो ये इसका वीमीय सूत्र 1 और इसका विमा सूत्र -1, इसकी विमा 1 है। और किस में निकालना है मुझे? मीटर में। और किस में? समय सेकंड में। सीधा सीधा मैंने आपको बताया था तब भी, जिसमें हमें मान दे रखा है वो ऊपर आएगा, और जिस पद्धति में हमें मान की गणना करनी है वो नीचे आएगा। तो किलोमीटर और घंटा में दे रखा था, किलोमीटर और घंटा ऊपर आए, मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, मीटर और सेकंड नीचे आएगा। तो ये कितना हो गया? n2 = 36 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट और 60 सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, अपॉन सेकंड, घात माइनस है। तो n2 कितना हो गया? 36 1000, ये नीचे हो जाएगा, -1 है ना, तो ये घात नीचे आ जाएगी, सेकंड से सेकंड कट गया, 60 × 60। साहब 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 6 6 36, फिर 6 से 6 6 36, कितना आ गया? n2 6, मतलब 6 6 36 कट गया ये भी, तो कितना हो गया ये? 10 मीटर प्रति सेकंड। सबसे पहले हमारे पास जो भौतिक राशि है उनका वीमीय सूत्र निकालेंगे। किलोमीटर किसमें था? लंबाई होती है, एल आ गया, घंटा की जगह समय टी आ गया। तो उस विमेय सूत्र की तुलना किससे करनी है? m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से। ये m की पावर a था, a 0, b 1 और c -1। फिर सूत्र में रखेंगे,
जिसमें मान दे रखा है वो ऊपर आएगा और जिसमें मान की गणना करनी है वो नीचे आएगा, और इस तरह से हम क्या कर लेंगे, गणना कर लेंगे। फिर हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 4 में। आज जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वो थोड़े आसान हैं। नेक्स्ट सेशन में जो आपको न्यूमेरिकल दूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो दूंगा, थोड़े से हार्ड दूंगा। आप इन न्यूमेरिकल की अगर अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप आसानी से कर लेंगे, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। फिर करने वाले के लिए तो हर काम आसान होता है, ना करने वाले के तो सारे काम मुश्किल होते हैं। अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल कब काम करता है, जब वस्तु किस में घूमती है, वृत्तीय पथ पर। अभिकेंद्र बल निर्भर करता है, निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, पहले पॉइंट द्रव्यमान पे, किसके द्रव्यमान पे, वस्तु के। दूसरा गोलीय पथ की त्रिज्या पर, गोलीय पथ की त्रिज्या पर आर, द्रव्यमान क्या है हमारे पास, एम। और वेग, कितने वेग से गति कर रहा है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करती है तो अभिकेंद्र बल कार्य करता है। अभिकेंद्र बल किस किस पर निर्भर कर रहा है, वस्तु के द्रव्यमान पर, गोलीय पथ की त्रिज्या पर, और कितने वेग से वो गति कर रहा है, वेग v पर। विमीय विधि से F के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। क्वेश्चन को मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और मैं लंबा क्वेश्चन लिखूंगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र बल F किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर, वेग पर और त्रिज्या पर। तो m की घात a इसकी विमा होगी, v की विमा b होगी और r की विमा c होगी। अब बल का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कितना होता है, mL/-2। द्रव्यमान m का विमीय सूत्र m, वेग v का विमीय सूत्र L/-1, त्रिज्या r का विमीय सूत्र L। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला, बाएं पक्ष का विमीय सूत्र। मैंने आपको बताया था जब लेक्चर में कराया था, हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, बाएं पक्ष का विमीय सूत्र। हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला, बाएं पक्ष का विमीय सूत्र। बाएं पक्ष में हमारे पास बल है mL/-2। दाएं पक्ष का विमीय सूत्र, दाएं पक्ष में क्या है, m की घात a, l की घात b और L/-1 वेग है ना, घात b और l की पावर c। तो क्या हो गया ये, m की घात a, l की घात b, t की घात -b, l की घात c। तो ये क्या हो जाएगा, m की घात a, l की घात b + c और t की घात -b। सन्मांगता के सिद्धांत से, सन्मांगता के सिद्धांत से, सन्मांगता का सिद्धांत क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला, मतलब बाएं पक्ष का विमीय सूत्र किसके बराबर होगा, दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के। तो बाएं पक्ष का विमीय सूत्र क्या है हमारे पास, mL/-2। दाएं पक्ष का विमीय सूत्र क्या है, m की पावर a, l की पावर b + c और t की पावर -b। तुलना करने पर, तुलना करने पर, जब तुलना करी, m की घात a है, यहां पे m की घात 1 है, या a है या 1 है, तो a = कितना आ गया, 1। ठीक है, b + c कितना आ गया,
एल की घात बी प्लस सी है, यहाँ एल की घात 1 है, बी प्लस सी कितना आ गया 1। यहाँ टी की घात कितनी है माइनस बी, और टी की घात कितनी है -2, माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया 2। समीकरण b प्लस सी इज इक्वल टू 1 से b का मान कितना है 2 प्लस सी 1, b का मान 2 है, तो c का मान कितना आ गया -1। तो हमारे पास a1 हो गया, b2 हो गया और c -1 हो गया। हमारे पास सूत्र क्या था, m की घात a, v की घात b और r की घात c। m की घात 1, v की घात 2 और r की घात -1, तो m अनुपाती mv²/r। तो इस तरह से हमने अभिकेंद्र बल की विमेय सूत्र की स्थापना करी। हमने पहले क्या देखा, क्या चीज निर्भर कर रही है, हमारा अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल F किस में निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर, वेग पर, त्रिज्या पर। इनकी विमा लगा दी, इन विमा की मान की हमें गणना करनी है। तो हमने सबके विमेय सूत्र लिखे, फिर हमने लिखा बाएं पक्ष का विमेय सूत्र, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला। फिर हमने लिखा दाएं पक्ष का विमेय सूत्र, राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला। फिर हमने सन्मांगता का सिद्धांत लगाया, ये तो एप्लीकेबल है। लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूले के। तुलना करी, a इज इक्वल टू 1 आ गया, b प्लस सी 1 आ गया और माइनस b -2 आ गया। मान रखे तो ये मान आपको मिल गए। बेटे मैं आपको ना बहुत साधारण तरीके से, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, मुझे पता है बच्चों को प्रॉब्लम है, बहुत साधारण तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, कुछ बच्चे इसे लाइक भी कर रहे हैं। तो बेटे आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को तो लाइक बनता ही है, लेकिन आप उन बच्चों को भी शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो का नहीं पता है, इन केडी क्लासेस का नहीं पता है, उनको शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि इस तरह से भी एक क्लास चलने लग रही है जो पूरा का पूरा सिलेबस हमें मुहैया करा रहे हैं। और मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना बेटे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।